16 मई 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 6 मई वाले दिन हमने एनपीके ऑर्गेनिक एनपीके लिक्विड बनाने का तरीका सीखा था और कहा था कि 4 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मतलब 10 मई को ये तैयार होगा और हम यूज़ करेंगे। और 10 मई वाले दिन मैंने वीडियो बनाई और बताया कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो है बदबू का आना। मेरे इस पूरे गार्डन में एक अजीब किस्म की स्मेल फैल चुकी है। आप इसकी स्मेल को देखें या फिर अपने पौधों की ग्रोथ को देखें तो दोनों में से एक चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप पौधों की ग्रोथ चाहते हैं तो फिर बदबू को बर्दाश्त करना पड़ेगा। असल में ये ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ करने वाला एनपीके फर्टिलाइज़र है जो फार्मर लोग भी यूज़ करते हैं, ओपन एरिया में यूज़ करते हैं। लेकिन हमने छत के ऊपर या घरों में ये सब कुछ करना हो तो फिर इसकी स्मेल फैल ही जाती है। जब ये 4 दिन के बाद तैयार हो गया था तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ था और इसकी स्मेल ऐसी थी जैसे खट्टी दही हो। दही को अगर आप 24 घंटे के लिए बाहर रख देते हैं या 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं, उस जैसी स्मेल उस टाइम थी 4 दिन के बाद। आज इसको पूरे 10 दिन हो गए हैं इस खाद को बने हुए और बदबू इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बदबू का हल मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ओपन एरिया में रख दिया है ताकि इसकी बदबू बिल्कुल बाहर वाली साइड पर जाए, ना कि मेरे गार्डन के अंदर और मेरे कमरों के अंदर जाए। इसको खोलने से पहले आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर जोश ख़त्म ना हो इस खाद को लेकर। आपको मालूम है, हम सब्जियां लगाने के लिए केमिकल से बहुत ही दूर हट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। 10 मई को मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह हमने ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र 5 लीटर पानी के अंदर 50 ml मतलब आधा कप ये वाला डालना है, मिक्स करना है और हर गमले के अंदर एक एक गिलास वो वाला पानी ऐड कर देना है। लेकिन मैंने ज़्यादा पानी यूज़ किया क्योंकि मेरे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है और ये थर्मोकोल के डिब्बों के अंदर लगे हुए हैं और एक डिब्बे के अंदर 3 से 4 या 5 से 6 पौधे भी लगे हुए हैं, इसलिए इनकी खाद की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती, इसलिए मैंने इनके अंदर यूज़ ज़्यादा किया। और जब मैंने पानी दिया तो उसी रात में मैंने इसका फोलियर स्प्रे भी, सेम पानी का स्प्रे भी पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फूलों के ऊपर, हर सब्ज़ी वाले पौधे और इस टेरेस के ऊपर जितने भी पौधे हैं सभी के ऊपर इसका स्प्रे किया। और 2 दिन बाद मतलब 12 तारीख को मैंने दोबारा से वही पानी ऐड किया और फिर से फोलियर स्प्रे पत्तों के ऊपर स्प्रे भी किया। तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ने भी लगी। जब मैंने 12 तारीख को, क्योंकि उसको बने हुए तकरीबन 6 दिन हो गए थे 12 तारीख वाले दिन, तो उस लिक्विड के अंदर ज़्यादा बदबू आने लगी। और जब मैंने इन सब के अंदर पानी दिया तो तकरीबन 5 से 6 घंटे तक उसके अंदर से मिट्टी में से और पत्तों में से उसकी हल्की हल्की सी स्मेल आती रही। लेकिन 24 घंटे के बाद वो स्मेल सारी ख़त्म हो गई क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। बेसन हमने यूज़ किया होता है, गाय का गोबर भी यूज़ किया होता है। गाय का गोबर असल में माइक्रोब्स को पैदा करता है, माइक्रोब्स का घर है। और गुड़ ऐड करने से हमें काफ़ी फ़ायदे भी मिलते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम का सोर्स भी है। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स भी काफ़ी होते हैं उसके अंदर। इससे बैक्टीरिया, मिठास की वजह से बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं। और जो बेसन हमने ऐड किया है या किसी भी दाल का आटा आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं जो कि खुराक है बैक्टीरियाज़ की। बैक्टीरिया उसको खाएंगे और ज़्यादा अपनी तादाद को बढ़ाएंगे क्योंकि भूखा रहकर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसका खाना भी तो हमें देना पड़ेगा। एनीवे, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, आगे जाने को दिल नहीं चाह रहा है क्योंकि रोज़े की हालत में धूप में जाना बहुत ही अजीब होता है। चलिए, सबसे पहले आपको मैं डहेलिया का फूल दिखा देता हूँ। ये देखिए जनाब, मई का महीना है, 16 मई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तकरीबन 40 से ऊपर इसका टेम्परेचर हो चुका है। अब ये तो खिलने के बाद में मुरझा गया है और ये भी अब मुरझा रहा है। गुलाब को भी ये देखिए फूल लग रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि मैंने एनपीके फर्टिलाइज़र जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है उसका स्प्रे भी किया। हर गमले के अंदर मैंने तकरीबन 1-1 लीटर पानी भी ऐड किया। और डहेलिया के पौधे आप जानते हैं ज़्यादा गर्मी होने पर वो मरने लगते हैं। लेकिन ये देखिए, ये छोटे से कप के अंदर लगा हुआ है, तकरीबन ये 4 इंच का कप होगा, तो इसके अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। और पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह लश ग्रीन चमक रहे हैं, धूप की वजह से नहीं है, वैसे ही चमक रहे हैं। और टमाटर के पौधों के ऊपर आपने देखा था बर्निंग आने लगी थी, ये देखिए मुरझा रहे थे पत्ते, सूख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर वाली नई ग्रोथ की तरफ आते जाएंगे तो अब देखिए आकर इसके पत्ते जो नए आ रहे हैं। इवन के गर्मी के दिन में मैंने कहा है कई बार
कि झुलसा देने वाली गर्मी की धूप में टमाटर के पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये देखिए जो पीछे से पत्ते आ रहे थे, पुराने पत्ते थे, वो ड्राई होने लगे थे। मैंने समझा कि अब ये बच नहीं पाएंगे गर्मी की वजह से, लेकिन स्प्रे करने की वजह से और बहुत सारा पानी खाद वाला इस डब्बे के अंदर मिट्टी में ऐड करने की वजह से इसकी नई ग्रोथ ज़रा देखिए, लश ग्रीन ग्रोथ है और इसको फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। इवन के इतनी गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे टमाटर के पौधों को अभी तक कोई भी फूल नहीं लग रहा है गर्मी की वजह से। तो कुछ टमाटर तो मेरे पक भी गए हैं। तो नई ग्रोथ, ये देखिए यहाँ से भी नई जो शूट्स निकल रही हैं, किस तरह अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। पुराने पत्ते आप देख लीजिए और नए पत्ते आप देख लीजिए, और उनकी कलियाँ भी और फूल भी। ये तो हाल है टमाटर के पौधों का जो नई ग्रोथ हो रही है। अंगूर की बेल भी मैंने लगाई हुई थी। पुराने पत्ते देखिए, इसके ऊपर येलो पैचेस आ रहे थे, जिस तरह इसको नाइट्रोजन की या फिर जिंक और आयरन की कमी हो गई हो। लेकिन वो वाला खाद यूज़ करने की वजह से 6 दिन के अंदर अंदर इसकी ये ग्रोथ लंबी हुई है। ये देखिए, और इसके पत्ते आगे से देखिए, जैसे जैसे इसके नए पत्ते आ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे अंदाज से ग्रीन ग्रीन खिल रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी उसकी जो बैड स्मेल है वो भी ख़त्म कर देंगे। अभी बताता हूँ कैसे करनी है हमने। पहले ज़रा देख लीजिए, ग्रोथ देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई भी ख़ास पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। कितना पैसा लग गया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। बैंगन के पौधों की ग्रोथ देखिए जनाब, पहले इनके पत्तों के ऊपर देखिए, पहले वाले पत्ते जो थे ये देखिए, इनके ऊपर माइट्स का हमला भी था। ये जो पैचेस आपको दिख रहे हैं ना डॉट से, येलो येलो से, इनके ऊपर उसका हमला भी था। लेकिन खाद यूज़ करने की वजह से पौधे के अंदर इतनी विल पावर आ जाती है, पौधे के ऊपर कीड़ों के हमले का असर जाहिर नहीं होता जल्दी, क्योंकि विल पावर आ जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम इनका ज़्यादा बिल्ड होने लगता है बैक्टीरियाज की वजह से, क्योंकि ये एकदम नेचुरल है। और कहते हैं जो नाइट्रोजन, जो जिसको हम यूरिया कहते हैं, या किसी भी किस्म की नाइट्रोजन खाद, केमिकल वाली खाद अगर हम पौधों में ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, पत्तों के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा पैदा होने लगता है, और उस क्लोरोफिल की वजह से एक लिक्विड सा बनता है जिसके अंदर थोड़ी सी मिठास होती है, जो कि कीड़ों को, पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और कीड़े, पेस्ट, तेला, वाइट फ्लाई और रस चूसने वाले जितने भी कीड़े हैं वो पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमला करने की कोशिश करते हैं केमिकली नाइट्रोजन की वजह से। लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम इसका बिल्ड हो गया। मिट्टी के अंदर जो खाद मौजूद थी वो बैक्टीरिया जड़ों को दे रहे हैं। जड़ों को ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और बैंगन भी लग रहे हैं, फूल भी खूब भर भर के लग रहे हैं। अभी था यहाँ पर, ये देखिए एक छोटा सा बैंगन, ये गोल बैंगन लगाया था मैंने, और एक ये लग गया। अभी बहुत सारे लग रहे हैं और बहुत जल्दी बड़े भी हो जाएंगे। ये मेरा अमलोक का पौधा है, इसके पत्तों की शाइनिंग आप देख लीजिए। ये बहुत ही स्ट्रेस में चला जाता है जब ज़्यादा गर्मी होती है। मिर्च के पौधों के ऊपर भी मैंने स्प्रे किया, मिट्टी के अंदर भी पानी ऐड किया। अभी तो पानी की इनको कमी हो गई है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पेस बहुत कम है, पत्ते लटक रहे हैं। करेले की बेल के ऊपर भी मैंने स्प्रे किया, इनके गमलों के अंदर भी ऐड किया है। और ये साथ में फिर से बैंगन के पौधे शुरू हो गए। ये देखिए, एक छोटा सा बैंगन ये है, एक लंबा सा बैंगन ये है। आप बस देखते जाइए कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। और जो टब के अंदर मैंने बहुत सारे पौधे शिफ्ट किए थे, इनकी हालत बिगड़ गई थी। मैंने कहा कि अब ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए चल नहीं पाएंगे, लेकिन उस लिक्विड खाद का यूज़ करने की वजह से मिट्टी के अंदर भी और उसका स्प्रे करने की वजह से भी अब ये देखिए नई जो ग्रोथ आ रही है। ये देखिए, पुरानी ग्रोथ को आप भूल जाइए। असल में इतनी विल पावर इसके अंदर आ जाती है खाद यूज़ कर देने की वजह से कि मौसम का जल्दी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि मिट्टी के अंदर हर किस्म का बैक्टीरिया मौजूद है। 16 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है पौधे की ग्रोथ के लिए, जिसमें मेजर एलिमेंट्स तो 3 हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। और बाकी सारे ट्रेस एलिमेंट्स उस गाय के गोबर के अंदर मौजूद हैं, गुड़ के अंदर मौजूद हैं, जो हमने दाल का आटा यूज़ किया है, बेसन यूज़ किया है, उसके अंदर मौजूद हैं। तो जब वही बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर जाएंगे तो मिट्टी के अंदर जो खाद का असर है, जो गोबर की खाद का असर है, गुड़ का असर है, वो सारे बैक्टीरिया ही जड़ों को ऑफर करके देंगे। बैक्टीरिया वो खुराक खाते जाएंगे और जो पोटी करते जाएंगे वो ही इस मिट्टी की खाद है। आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये बता रहा हूँ आपको। और सबसे बढ़कर बात आपको बताता हूँ, ये देखिए, पहले तो फ्रूट तो देख लीजिए। इनके पत्तों के ऊपर ये जो इनकी जो इसको पता नहीं क्या कहेंगे हम, जो कली खिलने के बाद में बीच में से ये फ्रूट बन रहा है, ये भी येलो होना शुरू हो गए थे, लेकिन स्प्रे करने की वजह से ये वहीं के वहीं रुक गए। मैंने समझा था ये सनबर्न हो रहा है, लेकिन ये सनबर्न हो सकता है, सनबर्न भी हो, धूप की वजह से भी हो, लेकिन हो सकता है फंगस की वजह से भी है।
और हो सकता है कि नाइट्रोजन की वजह से भी है, बहुत सारी रीज़न हो सकती है पत्ते सूखने की। तो हमें कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने खाद यूज़ करते ही रहना है। मैंने खाद यूज़ की, फिर 2 दिन बाद दोबारा से रिपीट कर दी। मेरे पौधे के ऊपर कोई भी बर्निंग या बैड इफेक्ट नहीं आया कि मेरे पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही हो या मुरझा रहे हैं उस खाद यूज़ करने की वजह से। क्योंकि आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने में मिलता है जब मैं बहुत सी गलतियां करता हूं। तो फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा मुझे बुरा असर पौधों के ऊपर नज़र नहीं आया, अभी कोई स्मेल पौधों के ऊपर नहीं आ रही। और मेरा हार सिंगार का पौधा आपने देखा था पिछले साल, आई थिंक मैंने या 1.5 साल पहले लिया था इसको, इसकी बहुत ही बुरी हालत थी। अब इसके पत्तों की शाइनिंग देखिए और पुराने पत्ते देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी हार्ड प्रूडिंग भी कर दी है। इस तरह के बहुत सारे पत्ते थे जो पीले हो रहे थे, तो समझ नहीं लग पा रही थी ये गर्मी की वजह से है, फंगस की वजह से है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से है। लेकिन 6 दिन पहले 10 तारीख को जब मैंने इसके अंदर भी लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड किया तो इसके पत्तों की शाइनिंग आप देख सकते हैं। नए पत्ते देखिए किस तरह लश ग्रीन है, इसके अंदर किसी चीज़ की कमी हमें नज़र नहीं आ रही है, ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है। अंजीर का पौधा हो, अखरोट का पौधा हो, इसके अंदर भी मैंने यूज़ किया है। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये खाद बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने इवन के छोटे पौधों के ऊपर भी, बैंगन के पौधे जो छोटे हैं अभी, इनके ऊपर भी उसका स्प्रे किया और मिट्टी के अंदर भी ऐड किया, तो पत्तों के ऊपर ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जैसे हम गाय का गोबर ज़्यादा यूज़ कर लें तो पत्ते नीचे लटक जाते हैं और पौधा मुरझा जाता है, ऐसा फ़िलहाल इनके लिए नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छे तरीके से 4 दिन के अंदर बन गई थी। और सबसे बढ़कर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इस खाद का अच्छा रिज़ल्ट। ये देखिए जनाब, ये बैंगन का पौधा है, ज़रा गौर से देखिएगा, इसके पत्तों को देखिए किस तरह जैसे लग रहा है इनके ऊपर कीड़ों का हमला हो, लेकिन मेरे इस टेरेस के ऊपर कीड़ों का हमला बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए इन सभी के अंदर मैंने वो वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ भी किया है, मिट्टी में भी डाला है और उसी का स्प्रे भी पत्तों के ऊपर किया है। ग्रोथ आपके सामने है। मैंने ये 3 पौधे थे, ये देखिए ये 3 पौधे थे जिनके ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया और ये सभी के ऊपर मैंने इनके ऊपर अप्लाई किया। बैंगन के पौधों की ग्रोथ देख लीजिए, कितने लश ग्रीन इनके पत्ते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्ते हैं, ज़्यादा हार्ड पत्ते भी नहीं हैं और इनकी लेंथ भी लंबी है और इनकी लेंथ काफ़ी छोटी भी है, ये देखिए। और इसी तरह मैंने मिर्च के पौधों के ऊपर भी किया है, जो छोटे मैंने ट्रांसप्लांट किए थे गमलों के अंदर, उनके ऊपर भी स्प्रे किया और मिट्टी के अंदर भी ऐड किया, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो ये तो हो गया मेरा हर बार की तरह मोटिवेट करने का तरीका, अच्छा रिज़ल्ट दिखाओ, जोश दिलाओ, और उसके बाद जिसमें से हमें बदबू आती है उसका मैंने हल ढूंढ लिया है। उसका हल क्या है, चलिए पहले सबसे पहले आपको खोल कर दिखाता हूँ। पंप ऑन कर देता हूँ मैं। पंप वैसे ये मेरा 24 घंटे ऑन ही रहता है, बबल्स निकलते रहते हैं उसके अंदर। वो वीडियो के लिए मैंने बंद किया था क्योंकि शोर आता है काफ़ी। और ये भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बन रहा है, ये भी बताता हूँ आपको क्या है। चलिए जी अपनी बदबू वाले टैंक के पास चलते हैं। इतनी बुरी बदबू कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी तो नाक सड़ गई। ये हाथ को लग जाए तो हाथ में से जल्दी स्मेल भी नहीं जाती, चाहे आप सर से हाथ धो लें, साबुन से धो लें, ये जाने का नाम ही नहीं लेती। कम से कम 12 घंटे के लिए बदबू जाती ही नहीं है। ये देखिए जनाब, मैं डर रहा हूँ इनको हाथ लगाने से क्योंकि जल्दी स्मेल नहीं जाएगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज पैदा हो चुके हैं और ये होते ही रहेंगे, बस एरेशन होती रहे, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है ताकि एरेशन तो हवा तो जा ही रही है इस पाइप के थ्रू, इसलिए एयर टाइट नहीं हो सकता। ये एयर टाइट करेंगे तो फिर बैक्टीरिया मर जाएंगे, फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इस खाद का। इसलिए एरेशन होता रहे, हवा इन आउट होती रहे, या फिर आप डंडे से किसी से दिन में 2 मरतबा हिलाते रहें, एक सुबह के टाइम और शाम के टाइम। अभी बहुत ही गंदी बदबू आ रही है मुझे। ओके, इसको मैं ऊपर से डांप देता हूँ और आपको बताता हूँ इसकी बदबू ख़त्म करने का क्या तरीका है। ट्रॉपिकल गार्डन के ऊपर अभी मैंने इसका स्प्रे करके नहीं देखा है, किसी किसी पौधे के अंदर मैंने डाला है, जैसे कि ये मैपल प्लांट है हमारा और ये मैपल प्लांट है, और कॉफ़ी का पौधा इसके अंदर भी मैंने ऐड किया है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि जब हमें यूज़ करना होगा हम फ्रेश तभी बनाया करेंगे। हर 10 दिन का एक शेड्यूल बना लें आप। 10 दिन के बाद आपने अपने पौधों को ये वाली खाद देनी ही देनी है। सब्ज़ी वाले पौधों की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मली हाउस प्लांट है तो 20 से 1 महीने के अंदर एक बार यूज़ कर लिया जाए, लेकिन फल देने वाले पौधे हों, सब्ज़ी देने वाले पौधे हों, हमें हर 10 दिन बाद इसको यूज़ करना होगा, क्योंकि इसका कोई भी बैड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। केमिकल का थोड़ा सा हम यूज़ कर लेते हैं या सूखा गाय का गोबर हम ज़्यादा यूज़ कर लें तो पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है, लेकिन ये वाला जो लिक्विड हमने बनाया है इससे कोई भी बर्निंग आपके पौधों के ऊपर नहीं आएगी, ये मैंने चेक कर लिया है। 10 दिन के बाद हम नया बनाया करेंगे और ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा, मैंने 16 लीटर तकरीबन इसके अंदर पानी होगा इस वक्त, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन गया है। हमने 1.5 लीटर बोतल लेनी है और उसके अंदर ये बनाएंगे।
रेशियो था 10 लीटर पानी और 1 पाव के करीब मैंने बेसन यूज़ किया था और तकरीबन 3 पाव या 1 किलो के करीब में गुड़ था। तो हम छोटी बोतल के अंदर बनाएंगे अपने पौधों की तादाद के हिसाब से कि एक बोतल हम 10 दिन के बाद यूज़ कर लिया करें, ताकि हमारे गार्डन में वो पड़ी ना रहे और बदबू ना फैलती रहे। 4 दिन में जब वो रेडी हो जाया करेगा, वही पानी हम ऐड किया करेंगे पौधों में और स्प्रे भी किया करेंगे पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फूलों के ऊपर। देन वो ख़त्म हो जाया करेगा और अगले फिर 6 दिन के बाद आप दोबारा से वो प्रोसेस करेंगे और जो कि 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 10वां दिन आ जाएगा, फिर आप इसी तरह पौधों के अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह नया फ्रेश बनाते जाइए। 4 दिन में वो तैयार हो जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। अगर मेरी तरह आप बना के ज़्यादा रख लेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमारा यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, ओपन एरिया नहीं है, घर है, छत है, तो यहाँ पर स्मेल काफ़ी आ जाती है। अगर आपका बड़ा खेत हो या आपका खुला मैदान हो या बहुत बड़ा सेहन हो या कोई हवेली हो, फार्म हाउस हो, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। पड़ा रहे, एक्सपायर नहीं होता। जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा वैसे वैसे माइक्रोब्स और भी इसके अंदर पैदा होते जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको हर 6 दिन के बाद आप दोबारा बनाएं। 4 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। 10वें दिन हम इसको मिट्टी में और फूलों के ऊपर और पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे भी कर दिया करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है और मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को छोड़ने नहीं वाला हूँ। कम से कम मैं इसको 1 साल के लिए लेकर चलूँगा और 1 साल के बाद 100% मैं श्योर हो जाऊँगा कि मैंने इसको अब यूज़ करना है या नहीं करना, या कुछ और नया ढूंढना है मैंने। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसके होते हुए मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मुझे तकरीबन 6 दिन ही तो गुजरे हैं यूज़ किए हुए को, तो मुझे अभी से इसका अच्छा रिज़ल्ट दिखने लगा है, तो मैं क्यों कोई और फर्टिलाइज़र ढूंढूं या कुछ और ट्राई करूं। इसलिए आप भी इधर उधर के फर्टिलाइज़र फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो। 4 दिन बनाने के बाद में इसके अंदर बदबू इतनी नहीं आती। समझ लीजिए खट्टी खट्टी सी जो दही होती है उसकी स्मेल ही होती है, और जैसे ही ज़्यादा पानी के अंदर वो वाला लिक्विड डालेंगे तो वो भी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर बनाना चाहते हो तो आप हर 6 दिन के बाद बनाते जाइए। 10वें दिन उसको यूज़ कर लें और आपके पास ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा से आप 6 दिन के बाद बना लें। उम्मीद है आप नेचुरल फर्टिलाइज़र को कभी भी गुड बाय नहीं बोलेंगे। कम से कम मैं तो इसको गुड बाय नहीं बोलूँगा, और आप भी इसको यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छे नताइज आपको देखने में मिलेंगे। अगर हम अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरह के फर्टिलाइज़र्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं बना रहा था, लिक्विड फर्टिलाइज़र काऊ डंग कंपोस्ट। 5 लीटर मैंने पानी लिया, इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब या 1 मुट्ठी के करीब गाय का गोबर डाल दें। सूखा हो, ताज़ा हो, जैसा भी हो आप डाल दें। उसको अच्छे से हिला लें और 24 घंटे के बाद ये वाला लिक्विड आप 5 लीटर पानी के अंदर 1 गिलास पानी ये वाला ऐड करेंगे और हर पौधे में दे सकते हैं। ये हाउस प्लांट के लिए ज़्यादातर यूज़ होगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनके पत्ते ज़्यादा हरे रहते हों, या जैसे कि मनी प्लांट है, या ऐसे पौधे जिनके सिर्फ पत्ते ही रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो देर तक हरे भरे रहें, तो फिर आपको ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर भी सभी कुछ मौजूद है जो दूसरा हमने NPK फर्टिलाइज़र बनाया उसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी कम है। ट्रेस एलिमेंट्स भी सारे इसके अंदर हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होंगे वो। अगर इसका भी हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं पौधों के अंदर तो आपके पौधे मुरझा जाएंगे। इसका मतलब कि ये भी बहुत काम की चीज़ है, गाय के गोबर की कॉम्पोस्ट ही। अगर ओनली वेजिटेबल के अंदर ये भी आप ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट भी किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं अब लेकर चलना चाहता हूँ अपने उसी बदबू वाले NPK फर्टिलाइज़र को।